तो बड़ी खबर होर्मुज को लेकर सामने आ रही है, जहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है, बड़ा बयान दिया है। होर्मुज पर चीनी राष्ट्रपति की तरफ से बयान सामने आया है। शी जिनपिंग ने पहली बार बोला है, ईरान को चीन ने कड़ा संदेश दिया है, होर्मुज खुलवाने की अपील की है। तो बड़ी खबर होर्मुज पर सामने आ रही है, जहां पर अब चीन भड़कता हुआ नजर आ रहा है, कड़ा संदेश दे रहा है। अमेरिका को भी कड़ा मैसेज चीन देता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि लगातार तनातनी देखने को मिल रही थी होर्मुज में, लेकिन अब चीन भड़कता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब खुलकर बयान दिया है। शी जिनपिंग जो कि चीनी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने पहली बार चुप्पी तोड़ी है और इसी बीच उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के साथ बातचीत की है। आपको बता दें कि ईरान का दुश्मन देश है सऊदी अरब और होर्मुज पर चीनी अर्थव्यवस्था काफी हद तक निर्भर है, इसीलिए अब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एंट्री होती हुई नजर आई है। आपको बता दें कि 40% तेल आयात होर्मुज के जरिए ही चीन लगातार करता है। तो अब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने होर्मुज स्ट्रेट को खोलने की अपील की है। इससे अब साफ हो जाता है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है, उससे चीन की अर्थव्यवस्था पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। तो इस बीच अल जजीरा की रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक सोमवार को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ शी जिनपिंग ने फोन पर बातचीत की है और इस दरमियान उन्होंने कहा है कि ये अहम समुद्री रास्ता सामान्य आवाजाही के लिए खुला रहना चाहिए। आपको बता दें कि सऊदी और अमेरिका के रिश्ते बेहद ही अच्छे हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 40% तेल का आयात होर्मुज के जरिए ही चीन करता है। तो रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल चीन के पास कई महीनों का ऊर्जा भंडार है, लेकिन अगर वैश्विक मंदी लंबी चलती है तो चीन को काफी हद तक नुकसान होना होगा। वहीं चीन ईरान और खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब दोनों के साथ अपने रिश्ते को संभाल रहा है, साथ ही अमेरिका के साथ भी तनाव नहीं बढ़ाना चाहता है। अगले ही महीने शी जिनपिंग और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच भी बीजिंग में मुलाकात हो सकती है। इसे देखते हुए भी चीन सावधानी से कदम उठा रहा है, तो ये बड़ा कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि होर्मुज स्ट्रेट एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है और ईरान को इसी रास्ते जहाजों के सामान्य आवागमन के लिए खोलना चाहिए, ये चीन की तरफ से बयान दिया गया है। और चीन का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान बार बार ये कहता आया है कि इस जलमार्ग का उसका प्राकृतिक अधिकार है और इससे उसे कोई भी अलग नहीं कर सकता है। ईरान के स्टैंड के विपरीत पहली बार चीन के राष्ट्रपति की तरफ से ऐसा बयान सामने आया है और ये बयान बहुत अहम मायने होता है। शी जिनपिंग का बयान इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि चीन ने पश्चिम एशिया में एक बड़ी कूटनीतिक सफलता हासिल की थी जब उसने मार्च 2023 में 2 कट्टरपंथी प्रतिद्वंदियों ईरान और सऊदी अरब को एक साथ लाया था। इसके नतीजा ये हुआ था कि दोनों देशों ने अपने कूटनीतिक संबंधों को फिर से बहाल किया था, लेकिन अब अमेरिका ईरान संघर्ष ने इस पूरी स्थिति को एक बार फिर से बदल दिया है। ईरान ने सऊदी अरब और अन्य देशों पर हमले किए हैं और साथ ही अपने खिलाफ अमेरिका के युद्ध का मुकाबला करने के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को भी बंद कर दिया है। इसके अलावा चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी एक बड़ा बयान सामने आया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी इस पर गहरी चिंता जाहिर की है और अमेरिकी नौसेना ने एक मालवाहक जहाज पर गोलीबारी की है। ये जहाज चीन से चलकर ईरान के एक बंदरगाह की ओर जा रहा था और उसने अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को चुनौती दी थी। इस बीच चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं गुओ जियाकुन, उन्होंने एक बयान दिया। उसमें उन्होंने कहा कि हम अमेरिका द्वारा जहाज को जबरदस्ती रोकने की घटना को लेकर चिंतित हैं और उम्मीद करते हैं कि संबंधित पक्ष जिम्मेदारी से संघर्ष विराम समझौते का पालन करेंगे, विवादों को बढ़ाने और तनाव को बढ़ाने से बचेंगे और होर्मुज से सामान्य आवाजाही की बहाली के लिए भी जरूरी स्थितियां उपलब्ध कराएंगे। तो ये बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि होर्मुज में भारतीय जहाजों पर भी ईरानी सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की थी। इसके बारे में चीन ने कहा है कि मैंने होर्मुज स्ट्रेट के मुद्दे पर चीन का रुख पहले ही क्लियर कर दिया है और हम ये दोहराना चाहेंगे कि होर्मुज स्ट्रेट एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है और इसे जहाजों के आवागमन के लिए खुले रखना इस क्षेत्र के देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए साझा हितों को पूरा करता है।